हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे जुपिटर इन टॉरस इस ट्रांजिट के बारे में। बहुत समय से मेरे पेज पे काफी चीजें आ रही हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द डिटेल्ड वर्जन फॉर योर राशि, योर लग्न। अब सबसे पहले बिफोर आई गो इनटू दिस आई वांट टू कवर लाइक 2-3 मेन टॉपिक्स, राइट। पहली चीज तो मैं सबसे पहले ये कवर करना चाहती हूँ कि बहुत बार ये सवाल आता है कि लग्न से देखें कि चंद्र राशि से देखें, दोनों से देखना चाहिए आइडियली। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, राइट। तो लग्न भी आपको इम्पैक्ट करता है और चंद्र राशि भी आपको इम्पैक्ट करती है, चाहे आप कोई भी हैं। द थिंग विद गोचर इज, गोचर मतलब कि आज के डेट में वो प्लैनेट कहाँ से कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, कितनी डिग्रीज पे मूव कर रहा है, दैट इज गोचर। तो गोचर को जब भी कैलकुलेट करते हैं, आपकी चंद्र राशि उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट टेल्स यू मच मोर इन डिटेल्स अबाउट हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट in the real time is going to impact you, which is why I always give a higher weightage to Chandra Rashi when calculating gochars like this one. बट क्योंकि लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो लगन का भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन इन माई कैलकुलेशन, इन माई अंडरस्टैंडिंग, इन अबव लाइक मोर देन 95% केसेस आपका जो चंद्र राशि का प्रिडिक्शन है वो ही आपको ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। लेकिन फिर भी लगन का भी देख लो, दोनों का एक मिला करके अंडरस्टैंडिंग देख लो फॉर एग्जाम्पल। और कैसे मिला करके देखना है वो भी मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक में दिख रहा है कि शादी होने के बहुत ज्यादा तगड़े चांसेस है, दूसरे में नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये देखना है कि अगर लगन वाले में दिखता है तो शायद वो और ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा चंद्र राशि आपके लिए ज्यादा वेटेज वाली होनी चाहिए। अगर चंद्र राशि में कुछ ज्यादा दिखता है होने की पॉसिबिलिटी है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा ज्यादा रहेंगी, उसको वेटेज हमेशा ज्यादा देना है। अगर दोनों में अच्छा दिखता है तो और बढ़िया है, तब तो फिर होना ही है वो काम। अगर दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव दिखता है, गिव वेटेज टू मून साइन। अगर मून साइन में नेगेटिव दिखता है और लग्न में पॉजिटिव दिखता है तो भी गिव वेटेज टू द मून साइन। लग्न में अगर पॉजिटिव दिखता है तो इट जस्ट मीन्स कि आपके ट्रबल्स थोड़े से कम होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो मैंने जब रिसेंटली अभी रील्स डाली थी तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये कैसे अच्छा ट्रांजिट हो सकता है, गुरु तो शुक्र की राशि में जा रहे हैं, शुक्र उनके नैसर्गिक शत्रु हैं। ये समझना पड़ेगा कि शुक्र देव भी एक गुरु माने जाते हैं, और गुरु तो ऑफ कोर्स एक गुरु ही है। दोनों अलग टाइप के गुरु हैं, दोनों अलग टाइप की चीजें देते हैं। गुरु स्पिरिचुअल नॉलेज, इस टाइप के गेन्स देता है लाइफ में, ग्रोथ देता है, एक्सपेंशन देता है। इट्स अ गेशियस प्लैनेट, तो ये एक्सपैंड करवाता है चीजों को। और शुक्र जो है मटीरियलिस्टिक गेन्स देता है, धन संपत्ति देता है, ये सारी चीजें देता है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये आपस में मित्र हैं, वो तो सबको पता है, दे आर नॉट फ्रेंडली विथ ईच अदर। जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट आउट देयर, विच इज व्हाई ये अगर थोड़ी खराब कंडीशन में भी है ना तो बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं देता है। कुछ चीजें कम दे सकता है शायद, लेकिन देगा अच्छी चीजें ही। प्लस एक और चीज यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि 3 नक्षत्र आते हैं इस पर्टिकुलर राशि में। टॉरस में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये तीनों जो हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल की ही नक्षत्र हैं, जो कि इनके लिए फेवरेबल होती हैं अक्सर। कंसिडर दैट दिस कैन गिव मच बेटर रिजल्ट्स जब शुक्र जो है इनके आसपास के राशियों में रहे, जब शुक्र की तात्कालिक मैत्री बनेगी। यानी कि जब शुक्र होंगे या तो जेमिनाई, कैंसर और लियो में, या फिर जब शुक्र होंगे अक्वेरियस, स्पाइसिस और मेष राशि यानी एरीज में। इन 6 साइंस में जब शुक्र होंगे ना, तब इसका इम्पैक्ट और बेटर मिलेगा आपको, लेकिन बाकी टाइम भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिलता रहेगा, राइट। सो एसेंशियली ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ कोर्स देगा। अब शुरू करते हैं पहली राशि से। हम शुरुआत करेंगे एज यूजुअल एरीज से। तो एरीज के हिसाब से दूसरे भाव में गुरु बैठते हैं। दूसरा भाव यानी कि धन का भाव, ये गेन्स का, रिसोर्सेस का घर है। और गुरु का नेचर हमें पता है, गुरु ज्ञानी है बहुत, गुरु स्पिरिचुअल है बहुत। गुरु इज अबाउट फैमिली, गुरु इज अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स, गुरु इज अबाउट एक्सपेंशन। ये सारी ही चीजें जहां जहां ये देखते हैं उन सबको इम्पैक्ट करेंगे। तो आपके दूसरे घर में बैठते हैं धन का एक्सपेंशन, ये सेविंग्स का घर है। देखो, मनी से रिलेटेड भी बहुत सारे घर होते हैं, ये भी इनकम का घर होता है, ये एक्सपेंसेस का घर होता है, ये धन भाव है, सेविंग्स का भाव है ये। तो ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये इनहेरिटेंस का घर है,
यहाँ पर गुरु बैठ गए हैं, तो ये अगर आपके स्पेसिफिकली कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। गुरु सेकंड हाउस में बैठ के पहली बात तो आपकी सेविंग्स बढ़ा देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, ये इनहेरिटेंस का घर है, जैसा मैंने कहा, ये इनहेरिटेंस में भी आपको फायदा देंगे। कोई भी अगर इशू चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, तो आपको उसमें हेल्प करेंगे जरूर। एक चीज और, आपके वैसे इस वक्त शनि आपके इनकम भाव में बैठे हैं, तो अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं शनि की वजह से, उसको लाने का काम भी गुरु कर देंगे, राइट? सो दीज आर अ फ्यू गुड रिजल्ट्स दैट गुरु विल गिव विथ रिस्पेक्ट टू मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये हो गया मनी। इसके अलावा सेकेंड हाउस जो है वो वाणी स्पीच का भी हाउस है, तो स्पेशली पीपल इन द फील्ड रिलेटेड टू स्पीच, पॉलिटिशियंस हो गए, ओरेटर्स जिनको होना पड़ता है या स्पीच से जिनका काम बनता है, चाहे वो कोई आरजे हो, वीजे हो, कोई सिंगर हो, कम्युनिकेटर हो, लाइक अ कंटेंट क्रिएटर जिनका ब्लॉगिंग का काम हो या खुद से बोलने का काम हो, कुछ ऐसा कंटेंट हो जहां पर वो खुद बात करते हैं, टीचर्स हो, उनके लिए ये स्पेसिफिकली एक्सपेंशन लेके आएगा अपने काम में। आपकी वाणी आपका बहुत साथ निभाएगी। आप ऐसी चीजें इस एक साल में बोलोगे जो कि आपको बहुत ज्यादा नाम देगा अपने काम के वजह से, और उस वजह से आपका धन भी आएगा। तो ये इन जनरल आपके लिए अच्छा टाइम होने वाला है। अब गुरु की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आती है, उस पर भी आएंगे हम। पंचम दृष्टि देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 और 5 पंचम दृष्टि यहाँ बनाते हैं छठे घर में। छठा घर है रोग, रिपु और ऋण का। रोग यानी डिजीजेस, तो गुरु किस चीज का डिजीज लाते हैं? गैस्ट्रिक इश्यूज। सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज लेकर आ सकते हैं। दूसरा, ये लिगामेंट्स के भी कारक होते हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये आपके लिगामेंट टेयर्स और इस टाइप की चीजें भी ला सकते हैं। तीसरा, डेंटल हेल्थ इश्यूज ला सकते हैं ये आपके लिए, स्पेसिफिकली अगर आपकी कुंडली में भी गुरु छठे, आठवें या 12वें से कनेक्टेड है, तब तो और ज्यादा लेकर आएंगे डेंटल हेल्थ इश्यूज। तो अभी इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। डाइट एकदम सात्विक रखनी है, जितना सात्विक खाना खाओगे, जितना सिंपल खाना खाओगे, उतनी इजीली ये पीरियड निकलेगा आपके लिए, ठीक है? अब पहली बात जो मैंने 3 चीजें बताई, रोग, रिपु, ऋण। रोग हो गया, रिपु यानी एनिमीज। अब ये एक चीज है कि आपके फैमिली में एनिमीज भी बनाएगा और उनसे बात सॉल्व भी करवाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की फाइट चल रही है कोई, ठीक है, तो दुश्मन बनेंगे, आपके फैमिली में ही किसी से झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें विन भी आपकी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है छठे भाव पे, तो यू विल विन ओवर योर एनिमीज। नोबडी विल बी एबल टू टच यू, स्पेशली फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट है, और स्पेसिफिकली ये फैमिली में ही डिस्प्यूट करवाएंगे थोड़ा बहुत। तीसरी चीज जो मैंने बताई, ऋण। ऋण यानी कि लोन्स, तो ये लोन्स के थ्रू ग्रोथ क्रिएट करने का एक योग बनाते हैं आपके कुंडली में। यानी मान लो आपको पढ़ाई करने बाहर जाना है, लोन लिया, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इवेंचुअली फॉर यू, राइट? तो वो हो गया। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा लोन लेना है, उसके लिए बहुत अच्छा है, लोन ले लो, उससे धन क्रिएट करो, है ना? तो ये आपकी कुंडली में अच्छा एक योग बनाते हैं इसका। गुरु की दृष्टि सप्तम पड़ती है, डायरेक्टली ऑपोजिट अष्टम घर में, यानी कि 8th हाउस ऑफ सीक्रेट्स में पड़ती है, 8th हाउस ऑफ डेथ, 8th हाउस ऑफ स्ट्रगल्स, इस पे पड़ती है। तो ये कुछ आपके स्ट्रगल्स लेकर आएंगे। पहली बात, कैसी स्ट्रगल लाएंगे? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई चीज की, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। एग्जाम अगर आपका है मान लो, तो ये थोड़ा सा उसमें ध्यान भटका सकते हैं, इन द सेंस कि जिस लेवल का कंसंट्रेशन आपको चाहिए, उस लेवल का कंसंट्रेशन नहीं, मुझे लगता है आपको फील होगा। यू विल फील दैट अगर प्रेपरेशन भी है तो शायद एग्जीक्यूशन ना कर पाओ एग्जाम में, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो अपने को इस पीरियड में गुरु के कुछ उपाय करने हैं, राइट? तो राइट हाथ के इंडेक्स फिंगर में एक प्लेन गोल्ड रिंग पहन लो। अगर आपका स्पेशली कोई एग्जाम, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड काम चल रहा है, अगर फॉरेन पढ़ना जाना चाहते हो, वो हो जाएगा आराम से। उसमें बस ये होगा कि फिर थोड़ी सी अंडरवेलमिंग रिजल्ट्स होंगी। अगर मान लो आपको टॉप टीयर कोई कॉलेज में जाना है, शायद उससे थोड़े लो पे जाओ, लेकिन ये करवा देंगे जरूर। तो अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, या ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स है उसको थोड़ा कम करने के लिए, राइट हाथ के इंडेक्स फिंगर में एक प्लेन गोल्ड की रिंग डाल लो। ये आपको गुरु का अच्छा प्रभाव देगी, ठीक है? अब गुरु की ये दृष्टि यहाँ पढ़ने का एक और ये भी बनता है कि आपके घर में जो बड़े हैं, राइट, नॉट जस्ट योर पेरेंट्स बट ऑल्सो योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है। एंड स्पेसिफिकली एक्चुअली योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके हेल्थ में थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपके मम्मी के सिबलिंग्स यानी कि मामा मासी, उनकी तबीयत खराब है,
तो उनकी थोड़ी और तबीयत खराब हो सकती है, तो वहां भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ चीजें हो गई गुरु के अष्टम के प्रभाव की। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ती है आपके कर्म भाव पे, काम के घर पे। तो गुरु जब कर्म भाव को देखते हैं, ये हालांकि नीच की दृष्टि है, गुरु केप्रिकॉन में नीच के होते हैं, राइट, तो ये नीच की दृष्टि हो गई। लेकिन ये मोस्टली आपको कुछ चीजों में पॉजिटिव, कुछ चीजों में नेगेटिव इंपैक्ट देंगे। अब मैं बताती हूँ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। सबसे पहले तो पॉजिटिव ये देंगे कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, राइट, एक्सपैंड करना है अपना अपना लेट्स से स्कोप ऑफ वर्क एक्सपैंड करना है, एंड अगर आप बिजनेसमैन है तो फिजिकल एक्सपेंशन अगर करना है आपको, अपने ब्रांचेस नए खोलने हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। बट नेगेटिव क्या होगा इसका? अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम आएगी। कोई अगर वर्क प्लेस में सीनियर है उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं नया ब्रांच खोलूंगा अपने बिजनेस का, उससे रिलेटेड जो पेपर वर्क है उसमें प्रॉब्लम आएगी। इस टाइप की चीजें, रुकावटें आएंगी थोड़ी बहुत, और उसमें थोड़ा सा स्लोनेस क्रिएट हो जाएगी पूरे प्रोसेस में, लेकिन इवेंचुअली चीजें हो भी जाएंगी आपके लिए, राइट। तो जॉब चेंज वगैरह के लिए भी ये एक अच्छा योग बनाता है आपके लिए। दशम भाव पर दृष्टि होने का ये भी मतलब है कि आपके पापा जी की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी हेल्थ खराब चल रही तो थोड़ी बेटरमेंट भी दिखेगी आपको, लेकिन कंटिन्यूस कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत लगी रहेगी। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अगर इनको घुटनों की तकलीफ है, या जो लोअर हाफ है यानी घुटने, एंकल्स, उस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ी और तकलीफ बढ़ सकती है इस समय में। अगर डाइजेशन की तकलीफ है तो वो भी थोड़ी बढ़ सकती है, या फिर एब्डोमिनल एरिया में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो लिवर हो, पैनक्रियास हो, इंटेस्टाइन्स हो, उनसे रिलेटेड अगर कोई तकलीफ है तो वो ऑन गोइंग इस पीरियड में रहेगी मुझे लगता है। तो इसका ध्यान भी आपको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। गुरु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो आप इसके लिए घर में 108 बार एवरी थर्सडे, अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े मिक्स्ड इफेक्ट्स आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज है, धन के लिए ये अच्छा प्रभाव देगा। आपके लक के भाव का मालिक है और जाकर के बैठ जाता है आपके धन के भाव में, तो धन का योग तो बना रहा है। खर्चों के भाव का भी मालिक है, तो खर्चे भी लाएगा, लेकिन खर्चों के बावजूद आप पैसे सेव भी कर लोगे। मनी वाइज गुड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज वाइज गुड, बट अदर थिंग्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्रिएट कर सकता है, राइट। सो दैट इज फॉर एरीज। आ जाते हैं अब हम टॉरस पे। टॉरस के लिए आई थिंक दो ऐसे मून साइंस हैं, एक्चुअली दो तीन हैं ऐसे, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, उनमें से एक ये है। ठीक है, अब टॉरस के लिए तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइज। आई कैन सी दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपके लिए बहुत मेहनत बढ़ी है जब से शनि इसमें आए हैं, एक्वेरियस में आए हैं। तो पिछले आई थिंक 2023 से ही बहुत मेहनत कर रहे हो आप, एंड रिजल्ट्स का फायदा उठाने का समय अब आ गया आपके लाइफ में। जुपिटर आपके लगन में ही बैठ जाते हैं। इट सिट्स इन योर लगन, इट क्रिएट्स अ गोल्डन टच इन योर हॉरोस्कोप। ठीक है, अब देखिए, ये आपके इनकम भाव का मालिक है, लगन में बैठा है। पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज हो, इनकम से रिलेटेड स्पेसिफिकली, पैसे भी अलग अलग वेज में देखा जा सकता है ना। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो तो यू वुड अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट में बेटर मे बी, कि आपकी टॉप लाइन जो है उसकी बात कर रही हूँ मैं, नॉट अबाउट प्रॉफिट्स। टॉप लाइन बढ़ाएगा, ये आपके इनकम को बढ़ा देगा। अब मार्जिन उसमें आप कितना क्रिएट करते हो आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है उसको डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। अगर आप जॉब में हैं तब तो डेफिनेटली आपके लिए ये इनकम बढ़ाने वाला एक योग बनाता है। अगर आप इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं अपना, very very nice period for you. You will find a job which will increase your income for sure within this time. अब जुपिटर की पहले तो जहां बैठे हैं वहां की हमने बात कर ली, मोस्टली अच्छा है। इट इज गोइंग टू क्रिएट गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स विद इन यू। आप अच्छे डिसीजंस लोगे इस पीरियड में, और ऐसे डिसीजंस लोगे विच विल लीड टू ग्रोथ ऑफ नॉट जस्ट यू बट ऑल्सो ऑफ पीपल अराउंड यू, ऑफ द फैमिली अराउंड यू, एवरीवन अराउंड यू। अगर आप कोई टीम में काम करते हो तो उस टीम का भी भला होगा, ये ऐसा समय है। अब जुपिटर जो है पंचम दृष्टि से देखते हैं आपके ज्ञान के भाव को, पंचम भाव को। ये पंचम भाव बड़ा इंटरेस्टिंग भाव है, इसमें बहुत सारे वियर्ड टॉपिक्स है, लाइक दे आर एब्सोल्युटली नॉट सो कोरिलेटेड बट दे आर देयर। तो ये फिफ्थ हाउस आपके लव लाइफ का है, पढ़ाई का है, आपके संतान भाव का है। इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वैसे। तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जाना है, या खुद नेचुरली भी कंसीव करने के सोच रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू स्टार्ट प्लानिंग ऑन इट एंड स्टार्ट
going through the process of it. अगर आप स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट टाइम फॉर यू। आई थिंक ये गुरु वैसे भी पढ़ाई के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पीरियड वे यू विल डू वेल इन टर्म्स ऑफ योर नंबर्स एंड मार्क्स। इट इज वन सच पीरियड। होता है ना कभी कभी कि आप पूरी जिंदगी पढ़ा होता है, अपने ना 10-15 साल अपने स्कूल में निकाले होते हैं, पढ़ाई की होती है, बट कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता या कुछ टिकता नहीं है दिमाग में, एग्जाम के बाद क्लीन स्लेट हो जाता है। ये ऐसा समय है जहां पर आप जो पढ़ोगे बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे, you will understand the concepts of things and you will be able to apply that in real life also. तो ये ऐसा पीरियड है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सकता है जो कि आपके लिए लॉन्गर टर्म में बहुत एप्लीकेबल हो, विच विल हेल्प यू इवेंचुअली, राइट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पीरियड है अपने ज्ञान पे काम करने का, राइट। अगर आप रिसर्चर है, कोई रिसर्च के फील्ड में है, एकेडमिक फील्ड में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेकर आएगा जहां पर योर ज्ञान विल हेल्प अदर्स अराउंड यू ऑल्सो ग्रो। लव लाइफ को भी देखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाह रहे हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, brilliant time for you. I think it will bring something very nice, very soothing, very comfortable, very committed for you actually. It's a nice time for you guys. इसके पहले मुझे लगता है काफी हार्ट ब्रेक, कंफ्यूजन वाली सिचुएशंस रह चुकी हैं आपके साथ, बट अब ये आपके लिए ब्यूटीफुल टाइम लेकर आ रहा है। बी ओपन अबाउट योर लव लाइफ, लाइक बी ओपन टू डेटिंग आई फील, एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स इन मैरिज, दिस इज एन इवन बेटर टाइम फॉर यू। तो मुझे लगता है कि गो फॉर इट। या अब गुरु की सप्तम दृष्टि, जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे लगता है टॉरस वाले काफी समय से वेट कर रहे हैं, आपका योग काफी समय से नहीं बन रहा था शादी का, अब जो है शादी के ही घर को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से गुरु शादी का योग बनाते हैं। एक और अच्छी चीज, ये पंचम को भी देखते हैं और सप्तम को भी देखते हैं, यानी आपके लव लाइफ को भी देखते हैं और आपके मैरिज लाइफ को भी देखते हैं। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो एंड यू वांट दिस टू गो इनटू मैरिज, परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। आई थिंक पेरेंट्स से बात करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है अब, एंड बात पक्की करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। शादी भी मुझे लगता है इस 1 साल के अंदर आपकी होनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी इस पीरियड में। तो मैरिज के लिए वेरी वेरी नाइस। अब 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स का घर है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी घर है, ये आपके बिजनेस के ग्रोथ को भी बताता है। तो कुछ टाइप के बिजनेसेस के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और कुछ चीजें भी लेकर आएगा आपके बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, गुरु से रिलेटेड जो बिजनेसेस है, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस में हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप कंसल्टेंट हो ऑफ सम सॉर्ट, राइट, अगर आपका कंसल्टेंसी का कोई काम है, अगर आपके लेट्स से फूड इंडस्ट्री में कोई काम है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फूड्स में, ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। ये ऐसी पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस लेकर आएगा आपके लिए जहां पर आपको और आपके पार्टनर दोनों को ग्रोथ मिलेगा। ये एक चीज आप याद रखें कि इस पीरियड में आपके साथ जो जुड़ेगा उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। दिस इज अ पीरियड वेयर यू विल एक्सपैंड एंड यू विल एक्सपैंड पीपल अराउंड यू, राइट। तो इट्स अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू गाइज, एंड आई थिंक बिजनेस के लिए भी, अगर आप आइडिएशन स्टेज में हो, एग्जीक्यूशन के लिए परफेक्ट टाइम आ गया है। अगर आप एक्सपेंशन सोच रहे हो, प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करना है कोई नया, उसके लिए भी बहुत ब्रिलियंट है। तो बिजनेस के लिए वेरी वेरी नाइस टाइम। फॉर पार्टनरशिप्स एज वेल, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ co-founder, if you're planning to expand your team and let's say hire some good people into the team, perfect timing for you guys, right? आपके क्लाइंट भी, आपकी जो क्लाइंटेल है वो भी आपसे बहुत खुश रहेगी, स्पेसिफिकली अगर आपका कंसल्टिंग का बिजनेस है। तो दिस इज बेसिक्स ऑफ द 7th दृष्टि, प्रिटी मच ऑल अबाउट द 7th दृष्टि। अब नवम दृष्टि पे आते हैं, जो नवम भाव पे पड़ता है, भाग्य का भाव, हायर एजुकेशन का भाव। ये हायर एजुकेशन का भाव इसलिए माना जाता है क्योंकि एजुकेशन का भाव पंचम है, पंचम से पंचम यानी हायर एजुकेशन, इसके आगे का एजुकेशन। तो अगर आप हायर एजुकेशन की सोच रहे हो, अच्छा टाइम है आपके लिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छा करोगे आप और अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाओगे। थोड़ा सा घर से दूर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इसके लिए, ये आपके लिए थोड़ा ट्रैवल भी लेकर आएंगे, क्योंकि जो नवम भाव है वो थोड़ा सा डोमेस्टिक ट्रैवल भी दिखाता है, इंडिया के अंदर या आप जिस भी कंट्री में हो उधर डोमेस्टिक ट्रैवल दिखाता है। तो इट ब्रिंग्स डोमेस्टिक ट्रैवल फॉर यू गाइस, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स
धार्मिक ट्रैवल, थोड़ा सा ये थोड़ा स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है ना जुपिटर, तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल धार्मिक सा ऐसा ट्रैवल लेकर आएगा आपके लिए। एंड आई थिंक कि यू विल हैव अ गुड टाइम बेसिकली दिस होल ईयर। कंफर्टेबल ट्रैवल रहेगा, ट्रैवल भी खराब ट्रैवल नहीं दिखता जहां पर आप टायर्ड हो जाओ या परेशान हो जाओ, ऐसा नहीं दिखता मुझे। एंड सो इट्स वेरी गुड। एक और like I think this is one guidance which can help specifically people who are trying to build their own freelance businesses, their own consulting businesses or any product business as well। और अगर आप टॉरस लगन या राशि के हो, travel more this year to expand your business। अपने क्लाइंट्स अपने से दूर खोजो और उन तक ट्रैवल भी करो, यू विल सी दैट इट विल ग्रो योर बिजनेस। तो दैट इज द बेसिक्स। आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी वेरी नाइस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर यू गाइज। आई थिंक ये बहुत अच्छा समय लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ग्रोथ देकर जाएंगे आपको। एक साल बाद यू विल लुक बैक एट दिस पीरियड बिफोर 1 मई 2024 एंड रियलाइज कि मैं कितना ग्रो कर गई हूँ या कर गया हूँ इन दिस वन होल ईयर। एंड सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, मेक द मोस्ट ऑफ दिस पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जो आप कह सकते हो कि आपको एक लेवल अप देगा, तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस। अब बात करते हैं जेमिनाई की, कर लेते हैं बात। चलो, जेमिनाई आपके 12th हाउस में जुपिटर बैठ जाएंगे। 12th हाउस फॉर जुपिटर इज ब्रिंगिंग some negative impacts, slight positive results, but थोड़ा मिक्स्ड है। मैं कहूंगी थोड़े मे बी नेगेटिव रिजल्ट्स इसके थोड़े से ज्यादा होंगे आपके लिए एज कम्पेयर टू अदर राशिज। देयर आर फ्यू राशिज जिनको थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा मिलेंगे इसके। अब जुपिटर जो है आपके 12वें घर में बैठता है। 12वां घर है मोक्ष का घर, ये है एक्सपेंडिचर्स का घर, राइट, खर्चे होने का घर। अम, अब गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, ज्ञान बड़ा खर्च करोगे आप इस पीरियड में, यानी कि ज्ञान दोगे बहुत इस समय में। इसीलिए याद रखो कि जब तक कोई ज्ञान मांग नहीं रहा तब तक मत देना, ठीक है। वन पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव यू इन दिस टाइम इज, जब तक कोई ज्ञान नहीं मांग रहा मत दो। गुरु खर्चे करवाएगा, किस टाइप के खर्चे करवाएगा? फैमिली पे खर्चे करवाएगा, ये खर्चे करवाएगा आपके पढ़ाई लिखाई पे। बच्चे अगर आपके, तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चे करवाएगा। सिबलिंग्स के पढ़ाई लिखाई पे खर्चे करवा सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस करवा सकता है फैमिली में। तो ये इस टाइप के खर्चे थोड़े ज्यादा लेकर आएगा। तो मतलब खर्चे ऐसे होंगे जो इवेंचुअली अच्छे खर्चे हैं। ऐसा नहीं कि ऐशो आराम पे खर्चे कर रहे हो या लग्जरी पे खर्चे कर रहे हो, ये अच्छी चीजों पे खर्चे होंगे, पढ़ाई, हेल्थ, इस टाइप की चीजें जो नेसेसरी हैं, लेट्स से, उन पे खर्चा होगा ज्यादा। अब ये 12वें घर में बैठा है, तो ट्रैवल प्लान्स अगर बना रहे हो तो इंडिया के पास थोड़ा ट्रैवल करवाएगा आपको, लाइक यूएस वगैरह नहीं करवाएगा क्योंकि गुरु यूएस का कारक नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो साउथ ईस्ट एशिया में प्लान कर रहे हो कहीं घूमने के लिए, बहुत अच्छा है उसके लिए। इवन इनफैक्ट यूके या ऑस्ट्रेलिया भी ये कहीं ना कहीं रूल करते हैं। तो अगर आप वहां पर भी लेट्स से सेटल होने की सोच रहे हो स्पेसिफिकली, तब तो ये और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए ये अच्छा प्लेनेट है वैसे आपके लिए। इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, दिस विल क्रिएट गुड रिजल्ट्स फॉर यू। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए मिथुन लगन और राशि वालों के लिए ये है कि आपके केंद्र के 2 घरों का मालिक है गुरु। आपके सप्तम भाव का, शादी के घर का, और दशम भाव यानी कि आपके करियर के घर का मालिक है, और जाकर के 12वें घर में बैठ गया मोक्ष के घर में। मोक्ष यानी डिटैचमेंट, है ना। और साधु प्लैनेट है वैसे भी जुपिटर, तो आपको इन दोनों चीजों से थोड़ा डिटैच कर सकता है ये। ऐसा ये मत मानना, देखो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोई चीज खराब होना और कोई चीज से डिटैच होना बहुत अलग चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि मैरिज बहुत ज्यादा खराब करेगा, अनलेस आपकी कोई बुरी महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही, तब तक ये मैरिज खराब नहीं करेगा। लेकिन डिटैचमेंट क्रिएट कर देगा कि लेट्स से जो आपकी फिजिकल इंटीमेसी रहा करती थी वो काफी कम हो जाएगी। जो रोमांटिक जितना रहा करते थे आप, शायद वो थोड़ा कम कर देगा। आप अपनी अपनी चीजों में थोड़ा लग जाओगे ज्यादा, तो मे बी इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू कॉन्शियसली मेक अ चॉइस ऑफ इन्वॉल्विंग सर्टेन एक्टिविटीज इन योर लाइफ विच क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट। नहीं तो बहुत मोनोटोनस और डिटैच कर देगा ये आपके रिलेशनशिप को, स्पेशली मैरिज में। प्लस ये करियर में भी करेगा। करियर से डिटैच्ड फील करना, ऐसा फील करना कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है पैसों की वैसे तो कमी नहीं रहेगी आपको, लेकिन फिर भी डिटैच कर देगा आपको, मजा नहीं आएगा काम करने में। अच्छा काम भी होगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी होगी, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ नया करना है, या मुझे अभी एकदम ब्रेक लेने का मन कर रहा है, सबैटिकल लेने का मन कर रहा है। ऐसी चीजें करवा सकता है आपके, तो खराब नहीं है। अगर आपको लगता है आपके फाइनेंशियल्स को सूट करता है तो यू कैन टेक अ ब्रेक, इट्स नॉट बैड फॉर यू।
बट अगर आपके फाइनेंशियल्स को सूट नहीं करता है ब्रेक लेना, तब आपको मन लगाना पड़ेगा जबरदस्ती, याद रखो। ठीक है, माइंड सेट ऐसी रखो। फिर देखो, जब मन नहीं लगता है तो डिसिप्लिन हेल्प्स। अगर आपका कोई काम में मन नहीं लग रहा है, एक डिसिप्लिन बना लो, एक रूटीन बना लो कि चलो मैं ये रोज 5 से 7 ये करूंगा, 10 से 12 ये करूंगा या करूंगी। क्रिएट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड दैट विल हेल्प यू इन दिस पीरियड। ठीक है, अब दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके चौथे भाव पे पड़ती है, घर के भाव पे पड़ती है। घर पे अगर कोई फाइट वगैरह चल रही है, जो मुझे लगता है शायद केतु केतु यहाँ बैठे हैं अभी फिलहाल एट प्रेजेंट, केतु इन दिस होल ईयर विल बी इन वर्गो, विच इज वाई आपके घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण, थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह क्रिएट कर सकता है ये। लेकिन गुरु की दृष्टि अब पड़ने लगेगी, तो अगर स्ट्रेस था भी तो वो बेटर हो जाएगा। आपकी मम्मी की तबीयत अगर खराब चल रही थी तो वो बेटर कर देगा ये। तो ओवरऑल अच्छा है। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो तो लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेना होगा, क्योंकि गुरु आपके लोन के घर को भी देखते हैं और प्रॉपर्टी के भी घर को देखते हैं। तो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली लेना चाह रहे हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और लोन के थ्रू ही दिलवाएगा ऑफ कोर्स। तो लुक्स गुड एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टेक लोन्स एज वेल फॉर यू गाइस। आई थिंक मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड लोन्स लोगे, स्टडी लोन ले सकते हो, घर बनाने के लिए लोन ले सकते हो, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए लोन्स ले सकते हो। तो ऐसे ही लोन्स आपके लिए इस समय में आ सकते हैं और अच्छे रहेंगे मोस्टली। अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। गुरु यहाँ बैठ करके देखते हैं कहाँ? छठे घर को। छठा घर पे छठे घर पे इसकी दृष्टि बहुत अच्छी है, मानी गई है। गुरु की दृष्टि छठे घर में कोई भी बड़े एलिमेंट्स आने नहीं देगी आपको, कोई भी बड़ी हेल्थ इश्यू आपको आने नहीं देगी। छोटे इश्यूज बनाए रखेंगे गुरु। ये कैसे इश्यूज होंगे? गुरु पेट के कारक है, तो पेट से रिलेटेड ही मेजर इश्यूज रहेंगे आपको। बट कोई भी बड़ी मेजर इशू नहीं लाके देंगे आपको। अब गुरु की एक और बात ये है कि ये अगर कोई दुश्मनी चल रही है उसको सॉर्ट करने में हेल्प करेगा, कोई लीगल मैटर चल रहा है उसको सॉर्ट करने में हेल्प करेगा, उसमें खर्चे करवाएगा जरूर लेकिन सॉर्ट भी करेगा। तो इट्स अ गुड प्लैनेट इन दैट केस। लाइक ये छठे भाव पे इसकी दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं अब हम, जो कि अष्टम भाव पे, मृत्यु के भाव पे, ऑकल्ट के भाव पे, सीक्रेट्स के भाव पे पड़ती है। कुछ फैमिली सीक्रेट बाहर आ सकती है इस समय में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओकल्ट का ज्ञान लेना है आपको, लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपका अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अपने आप ही चीजें पढ़ोगे, सीखोगे, कोर्सेज लोगे उस पे। ये सारी चीजों पे खर्चा भी होगा और लर्निंग्स भी बहुत बढ़ेंगी। इट्स अ गुड टाइम टू लर्न दीज थिंग्स फॉर यू गाइस। बट हाँ, एक अच्छी चीज ये है कि आपको कोई भी बड़े मेजर एक्सीडेंट या इंसिडेंट से बचा के रखेगा गुरु। तो टचवुड कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आते हुए दिखती आपको हेल्थ वाइज। छोटी मोटी लेकिन इश्यूज बनाए रखेंगे। आई थिंक खर्चे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इनकम की, जैसा मैंने कहा, कमी नहीं रहेगी आपको। आपके वैसे तो इस साल के जो राहु और शनि के प्लेसमेंट्स हैं, आपके पैसे फंस जरूर सकते हैं कहीं पर, राइट? कि कहीं पर अगर मान लो आपने माल बेच दिया, राइट, आपका कोई गुड्स है, आपके प्रोडक्ट्स है, आपने बेच दिया उसे और क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, ये जरूर हो सकता है। और डिले से आ जाए पैसे बाद में, ये जरूर हो सकता है, लेकिन पैसे बनेंगे आपके। ठीक है, इस साल तो इस मामले में भी ठीक है। These are the major impacts of Jupiter for you, Gemini. I hope this helps and I hope this brings an absolute sense of clarity of how to go about. रेमेडी के तौर पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप गुरु बीज मंत्र का जाप करें एवरी थर्सडे 108 टाइम्स। ये जनरली अच्छा रहेगा। घर के बड़ों का आदर सम्मान करो। कोई बड़ा काम करने से पहले आशीर्वाद लो घर के बड़ों का, अच्छा रहेगा, है ना? तो दैट्स इट। I hope this helps you guys. I just wanted to come in at the end of this video and say thank you to everyone who's got us to 100K on Instagram. I don't know what I would have done without you guys. You guys help me every single day get motivated to follow my passion. I hope this video helped, and if it did, follow me for more such content.